छात्रों, आज हम आपको परमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि विदित है, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 आगे तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम इसमें जीरो और शामिल कर लिया जाए तब हम उनको कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, जीरो शामिल कर लिया जाए तब ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 आगे तक। अतः यह प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, हम अपने अध्ययन के लिए इनको धन और ऋण में भी ले सकते हैं। जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2, धन 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो न तो धन है और न ऋण है। अतः आगे अध्ययन के लिए हम 0 को न तो ऋण में लेंगे और न ही धन में लेंगे। परमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या मतलब P/Q, जहाँ P हमारा अंश होता है और Q हर होता है, जबकि हर जीरो नहीं होना चाहिए। जबकि हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 आगे तक, ये सभी परमेय संख्या होती हैं, क्योंकि हम इनका हर एक मान सकते हैं। जैसे 1/1, 2/1, 3/1 आगे तक। इस प्रकार सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याओं की आवश्यकता। परमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे किसी स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा है। किसी स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचा है। अतः एक और स्थल जो समुद्र तल से 600 मीटर गहरा है। अतः हम यह जानेंगे कि समुद्र तल से ऊंचा होने पर इसको हम धनात्मक लेंगे। धन 800 मीटर ऊंचा, धन 800 मीटर होने पे ही हम यह व्यक्त करता है
कि 800 मीटर है वो समुद्र तल से ऊंचाई पर है, और ऋण 600 मीटर है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो 600 मीटर की जो दूरी है समुद्र तल से नीचे है। इसका मतलब है कि समुद्र तल से गहराई में है। अतः हम यह मान लेते हैं विपरीत परिस्थितियों में कि धन 800 मीटर ऊंचा है, वहीं विपरीत इसका ऋणात्मक नीचा होता है। तो अतः हम जानेंगे कि समुद्र तल से जो गहराई होती है उसकी ऋण में लेंगे। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि परमेय संख्याओं को हम ऋणात्मक और धनात्मक केवल दिशा व्यक्त करने के लिए ले सकते हैं। अतः एक और उदाहरण के माध्यम से जानना चाहेंगे। दाएं 5 किलोमीटर चला, दाएं 5 किलोमीटर चला। फिर बाएं 10 किलोमीटर चला। अतः हम यह व्यक्त करेंगे कि बाएं 5 किलोमीटर चला, अतः प्लस 5 किलोमीटर चला। प्लस 5 यह व्यक्त करता है कि जो व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी चला है वह दाएं तरफ चला है। ऋण 10 किलोमीटर यह व्यक्त करता है कि जो दूरी चला है वह बाएं चला है। अतः केवल ऊंचाई और गहराई और दाएं और बाएं व्यक्त करने के लिए हम ऋण और धन की प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को ले सकते हैं।